थैंक यू तिवारी साहब। आपका कल वो नहीं ठीक है, मिल गया देन। थैंक यू वेरी मच। चलो आज स्टार्ट कर, थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ेगा मुझे। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम कल हम देख रहे थे भगवान अपने प्रभाव को और प्रभाव को स्वयं बता देते हैं। प्रभाव का अर्थ कारण रूपत्व, सभी सृष्टि स्थिति और विलय के लिए भगवान कारण है, आदि है। और प्रभाव अर्थात जो औरों के द्वारा हो ही नहीं सकता, वह कार्य भगवान करते हैं। वो क्या क्या है, वह संपूर्ण उनकी विभूति। अघटित घटना पटीयसी माया, परमात्मा के साथ माया रूपी सामर्थ्य है। इसलिए जो असंभव है, जो हो नहीं सकता, उसी को सभी को भगवान बना देते हैं। अघटित घटना पटीयसी माया। उसके अंदर भगवान ने कहा कि मैं सभी का आदि हूं, और ये जो सप्तऋषि आदि है, ये मनु आदि है, वे सभी मेरे द्वारा ही उत्पन्न हुए, अर्थात उनका कारण भी मैं ही हूं। जो मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति के मूल वे लोग हैं, और उनका कारण मैं हूं। इतना ही नहीं, भगवान बोलते हैं वह स्थूल जगत के रूप में और सूक्ष्म जगत के रूप में जो भी कारण है वह मैं ही हूं। उसके पश्चात सूक्ष्म जगत के अंदर जो भी विकार आते हैं, सूक्ष्म शरीर के अंदर, उन सब विकारों को भी भगवान बोलते हैं मैं ही हूं। मेरे बिना उनकी उत्पत्ति नहीं है। कल जैसा हम बात कर रहे थे, बुद्धि ही ज्ञानम असमोह। असमोह का अर्थ स्मृति, क्षमा, सत्यम, दमः क्षमः, सुखम दुखम
भवः, भव का अर्थ फिर वही कारण, उत्पत्ति। अभावः, अभाव का अर्थ फिर डिस्ट्रैक्शन, नाश। अभाव का अर्थ वो शून्य नहीं लेना अपने को यहाँ पर। अभाव का अर्थ है जो उत्पन्न हुआ है उसका विलय, नाश। भयम च अभयम च एव च, ये सभी भगवान बोलते हैं यह अंतर जगत है, अर्थात इनको हम डायरेक्टली पंच भौतिक नहीं कह सकते हैं। पंच भौतिक क्या क्या बना है? स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत। लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म जगत के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं, वृत्तियां उत्पन्न होती है, उन वृत्तियों को भी हमें भगवान के रूप में ही देखना है। वे भी भगवान का ही रूप है। भगवान बोलते मैं ही उन रूपों में हूं। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपह, ये सकी कितने बड़ी तप है, दान है। अभी हम क्या बोलते हैं, तप को दान को क्या समझते हैं? हमारी मानसिक वृत्तियां है, दान देने की वृत्ति है, तपस्या की वृत्ति है, सब में समत्व का भाव रखने की वृत्ति है, अहिंसा की वृत्ति है। ये सभी मानसिक वृत्तियां है। और भगवान बोलते हैं इन वृत्तियों के रूप में भी मैं ही हूं। भवन्ति भावाः भूतानाम, ये जितने भूतों के अंदर, जीवों के अंदर, खास करके हम ले सकते मनुष्यों के अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं, ये अंतकरण की विभिन्न परिवर्तनीय वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है, वे सभी मुझसे ही है बोलते भगवान, मेरे से ही उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा हम विचार करते फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान से उत्पन्न होते इसका अर्थ क्या है? क्या भगवान किसके अंदर अहिंसा का भाव डालते हैं, किसके अंदर तपस्या का भाव डालते हैं, किसके अंदर भय का भाव डालते हैं, किसके अंदर अभय का भाव डालते हैं? ऐसा है क्या? भगवान यदि ऐसे करते हैं तो भगवान कर्ता बन गए। मेरे अंदर अहिंसा का भाव डाल दिया, मेरे अंदर सुख का भाव डाल दिया, वृत्ति डाल दी। भगवान डालेंगे, भगवान अन्यत्र बोलते हैं अहम न कर्ता न कारयिता, ना मैं तो करता हूं न कराने वाला, करवाता हूं। मैं डायरेक्टली करता भी नहीं हूं और इनडायरेक्टली करता भी नहीं हूं। तो ये किस प्रकार भगवान से उत्पन्न हो जाते हैं? क्योंकि भगवान का रूप हमें समझ लेना है, भगवान उस चैतन्य रूप से है, उस चैतन्य रूप से परमात्मा ही सर्वव्यापी है, और हमारा अंतरात्मा भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। और उसी अंतरात्मा के बिना, उस चैतन्य के बिना इन वृत्तियों की उत्पत्ति संभव नहीं है। वृत्तियों का अस्तित्व ही उसके बिना नहीं है ना? केनोपनिषद में आ जाता है ना, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोयत, वाचोह वाचम, सो प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः। ये जो कहा गया है, जितने हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियां है, पांचों ज्ञानेंद्रियों के फंक्शंस है, मन का भी फंक्शन है, बुद्धि का फंक्शन है, चित्त का फंक्शन है, वे परमात्मा बोलते हैं। उन फंक्शंस के पीछे मैं ही हूं चैतन्य रूप से, मेरे बिना वो फंक्शन संभव ही नहीं है। जो वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, चाहे अनुकूल वृत्ति हो या प्रतिकूल वृत्ति हो, उन वृत्ति की उत्पत्ति के लिए फ्यूल वो चैतन्य का तो है। वो चेतना के बिना संभव ही नहीं है। जैसा अपना उदाहरण, सूर्य के प्रकाश के बिना कोई काम ही नहीं होता है। सूर्य प्रकाश नहीं है तो सब अंधेरे में क्या करेंगे? कोई किसी काम में लगता नहीं है। तो सूर्य प्रकाश ही संपूर्ण जीवों को
एक्टिव रखने के लिए, काम करने के लिए कारणीभूत बन जाता है, उसी प्रकार वह चैतन्य ही सभी इंद्रियों को, अंतकरण को अपने फंक्शंस के लिए कारणीभूत बन जाता है। इसलिए मत्तः एव, मेरे से ही ये सब भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आत चेतना शक्ति के बिना इन भावों का अस्तित्व नहीं है। सुख है, सुखाकार वृत्ति बन गई, अहिंसाकार वृत्ति बन गई है, कहेंगे उनको तो उनके अंदर वो चेतन तत्व है। इसलिए भगवान बोलते हैं, आप ये मत समझो कि मैंने केवल जगत बना दिया और जगत के बाहर कोई बैठा हूं। जगत के अंदर के जितने फंक्शनरीज है, तो फंक्शंस है, वे भी मेरे द्वारा ही हो रहे, मेरे कारण ही हो रहे, उनके पीछे भी मैं ही हूं। तत्पश्चात फिर भगवान संक्षेप में फिर और बोलते हैं, ये सप्तऋषि चत्वार मनु, ये मद्भावाः, मद्भावा का अर्थ वे सदैव मुझ में ही अपना चित्त बनाए रखते हैं, वे मुझ में समर्पित है। मद्भावाः मानसाः, मेरे मन से मानस पुत्र है और हमेशा मुझ में ही प्रेम रखने वाले हैं, मुझ में समर्पित है। फिर भगवान ने कहा कि इन विभूतियों को, मेरे वैभव को, मेरी वास्तविकता को जगत के अंदर सभी रूपों में जानने का फल क्या है? भगवान बोलते हैं, एताम विभूतिम योगम च मम यह वेत्ति तत्वतः, ये सब विभूतियां, ये सब योग मेरे से है, मेरा है, सम्यक रूप से जो जानता है, सो आविकंपेन योगेन युज्यते न अत्र संशय है, उसका समर्पण मुझे ये जान करके बढ़ते जाता है। इस रूप से मुझे जान करके मैं ही संपूर्ण विभूतियों में हूँ, मैं मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, मैं सभी का कारण हूँ, ऐसा जानते हुए उनका समर्पण मुझ में बढ़ जाता है। और उस हकीकत में भगवान बोलते हैं, उनके अंदर फिर वह ज्ञान आ जाता है। कौन सा ज्ञान? मेरे सर्वात्म भाव का ज्ञान। कैसा? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, यह ज्ञान का रूप है। जो मुझ में समर्पित है, मेरे से उत्पन्न हुए हैं, जो मुझ में समर्पित है, वे चत्वार मनु और सप्तऋषि तो है ही है। उनके समान जो साधक मुझ में समर्पित है, उन लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसका प्रकार क्या है? मैं ही सभी रूपों में हूं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी का प्रभव हूं। प्रभव का अर्थ फिर वो दोनों लेना है, उत्पत्ति कारण हूं और सभी के सामर्थ्य भी हो। सभी का सामर्थ्य, मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे अंदर करने का जो सामर्थ्य है, वह परमात्मा ही है, परमात्मा के रूप में ही है, और सभी का कारण भी वही है। मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सभी कुछ जो कुछ होता है वो मुझसे ही उत्पन्न होता है। इति मत्वा माम भजन्ते, ऐसा मानते हुए वो मेरा भजन करते हैं। और फिर उनको भगवान ने एक नाम दे दिया है, बुधा भाव समन्विता। बुधा का अर्थ वो ज्ञानी, वो समझदार लोग है, और भाव समन्वित है। कल मैंने कहा था कि परमात्मा भाव के अंदर, परमात्मा तत्व के अंदर उनका अभिनिवेश है। अभिनिवेश का अर्थ ये परमात्मा तत्व ही सब कुछ है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के साथ समर्पण है, आग्रह है उनका। मन को
इसी रूप, इसी वृत्ति के इसी वृत्ति, यह वृत्ति मन के अंदर धारण करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अभिनिवेश का अर्थ वही होता है, सहज जो ने होता है उसको इस प्रकार बना देना। ये परमात्मा के इसी रूप को समझने में, परमात्मा के इसी वृत्त रूप को समझ करके उसी वृत्ति को मन में धारण करते रहना हर समय, इसको बोलते हैं भाव समन्वित, है ना। परमात्मा के भाव में ही वे एकीभूत हो जाते हैं, मन में दृढ़ भाव लाते हैं, यही परमात्मा का रूप है। और फिर उन लोगों को, वो जो भक्त है परमात्मा के, परमात्मा में भाव सम्मिलित हो चुके हैं, उन लोगों के बारे में और भी उनके साधना बता देते हैं। वे किस प्रकार की साधना करते हैं, और भी मच्चित्ताः मदगत प्राणाः, मेरे विषय में ही उनके, अर्थात मैं ही उनके चित्त का सर्वदा विषय बनता आता हूं। मच्चित्ताः, सर्वदा चित्त उनका मुझ में ही लगा होता है। प्राणाः मदगताः, जिनके प्राण भी, उनका प्राण का अर्थ जीवन, यहाँ पर उनका जीवन मुझको ही समर्पित होता है। और बोधयन्तः परस्परम, आपस में जब कुछ चर्चा करेंगे तो वह ज्ञान के चर्चा, वह ज्ञान का विषय मैं ही हूं। एक दूसरों को जो समझाते जाएंगे मेरे बारे में है। कथयन्तश्च, बातचीत भी करेंगे दूसरे विषयों में, वह भी मेरे बारे में ही होगा। बोधयन्तः कथयन्तश्च माम नित्यम, कभी कभी नहीं, सर्वदा ऐसा ही उनका व्यवहार होता है। और उससे वे तुष्यन्ति च रमन्ति च, उससे वे संतुष्ट रहते हैं और रममान रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसके पश्चात भगवान बोलते हैं, वे लोग कैसे हो गए फिर? तेषाम सतत युक्तानाम, वे सतत युक्त है। सतत युक्त का अर्थ मुझ परमेश्वर में जिनकी अनवरत एकाग्रता है। युक्त का अर्थ एकाग्र हो जाना, सतत सर्वदा मुझे में ही एकीभूत हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मतलब से किसी से जुड़ जाता है, तो वो मतलब सिद्ध होने के बाद हट भी सकता है। कोई मतलब हो, हमारा कुछ लक्ष्य है प्राप्त करने का, उसके कारण हम किसी से जुड़ गए, तो वह लक्ष्य सफल होने के पश्चात उसी से हम हट भी सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो भक्त है भगवान के, इनको नाम दिया जाएगा ज्ञानी भक्त। भगवान के स्वरूप को समझने वाले, वे सतत युक्त है, क्योंकि उनका परमात्मा से और दूसरा कोई मतलब साधने का लक्ष्य नहीं है। वे परमात्मा से कोई मिला नहीं मिला तो भी परमात्मा ही उनका जीवन का ध्येय हो जाता है ना। वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है, विवेकानंद जी जब युवावस्था में, जब वे सन्यासी नहीं बने थे, उनका नाम नरेंद्र था, तो नरेंद्र, युवा नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास हर दिन शाम को जाते थे। बोलते शाम को जाकर के उनसे कुछ बातें करेंगे, पूछेंगे, सेवा करेंगे, उनका नेम था। तो रामकृष्ण परमहंस की एटीट्यूड बदल गई कुछ समय के कारण। विवेकानंद आ जाएंगे उनके, तो उनसे रामकृष्ण परमहंस बातें नहीं करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे नहीं, वो बैठ करके देख करके कुछ सेवा करके निकल जाएंगे। अनेक बार ऐसा हुआ, अनेक दिनों तो चलता रहा। रामकृष्ण परमहंस उनको भाव देते नहीं थे, उनको भाव नहीं देना उनको।
आया आने दो, चला गया जाने दो, बात नहीं करना। बहुत दिन तक ऐसा होता रहा। और फिर एक दिन रामकृष्ण परमहंस से रहा नहीं गया, स्वयं उन्होंने पूछा, क्यों रे, तुम इतने दिन से आ रहे हो, ना तो तुमसे मैं बात करता हूं, ना तुम्हारी तरफ देखता हूं, फिर भी तुमने आना बंद नहीं किया। ना तुमने पूछा ऐसा क्यों, मेरे से क्या गलती हो गई, क्यों, क्या कारण है। वो बोलते हैं, ठाकुर जी मैं आपके पास आता हूं आपसे कुछ पाने के लिए नहीं, आपके द्वारा कुछ मुझे कुछ मिल जाए इसके लिए नहीं आता हूं। बस मैं आ जाता हूं, मेरा आपके पास आने कोई मतलब नहीं होता है, आपके पास आए बिना रह नहीं सकता मैं, क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए इसलिए आता हूं, ये मत समझ लीजिए। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मेरा संबंध आपसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आता हूं। भले आप मुझसे बात करें ना करें, मुझे आशीर्वाद दें न दे, उसके लिए आता नहीं था मैं यहाँ पर। मैं आता हूं क्योंकि आपसे आपके पास आए बिना रह नहीं सकता हूं मैं। इसको कहते हैं सतत युक्त। युक्त है, सतत है, बिना मतलब की युक्तता है। यदि कोई अपेक्षा होती तो कुछ दिन के बाद उनका आना बंद हो जाता। नरेंद्र बोलते कि अरे वो तो मेरे जो कुछ समझ नहीं रहे तो जाना बंद कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और स्पष्ट कारण बता दिया, मेरा आपसे जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे जुड़ चुका हूं। उसी प्रकार परमात्मा बोलते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो सतत युक्त होते हैं, उन्होंने जीवन का ध्येय मुझे बनाया हुआ है, वे लोग मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं, बुद्धि योगम ददामी। उन लोगों को ही देखिए, परमात्मा के ज्ञान में दृढ़ता, परमात्मा स्वरूप को हम भी समझते हैं, परमात्मा स्वरूप के ज्ञान में दृढ़ता के लिए क्या क्या जरूरी है, सतत युक्त होना जरूरी है, प्रीति पूर्वक भजन करना जरूरी है। परमात्मा ही हमारा एक, उसको बोलते हैं ना, मोस्ट लवेबल होना चाहिए, जिससे हम सदैव जुड़ना चाहे जुड़ जाए। ऐसे व्यक्ति को भगवान बोलते हैं, अहम बुद्धि योगम ददामी। आप इनको भगवान चुनते हैं ऐसी बात नहीं है, इन लोगों को ही बुद्धि योग देना, ज्ञान देना है, ये भगवान का चयन है। भगवान पता करते कि वो कब कौन पथ पर परिपक्व हो गया तब मुझे ज्ञान दे दूंगा, ऐसा नहीं है। उनको ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है ना। ये परिपक्व नहीं है, कुछ दिन उसको रहने दो, वो परिपक्व हो गया उसको ज्ञान दे दूंगा, ऐसा भगवान को देते नहीं है। लेकिन ये परिपक्वता ही ज्ञान धारण करने की योग्यता है। बुद्धि योग को अपने अंदर धारण करने की योग्यता, ये सतत कीर्तन, भगवान से प्रेम करते रहना, भगवान में सतत में युक्त रहना, बिना मतलब के भगवत भक्ति में लगे रहना, यह उसकी योग्यता है, जिससे वह बुद्धि योग को वह साधक धारण कर लेता है। भगवान ने ऐसा बोल दिया, ददामी। ददामी का अर्थ मैं देता हूं, उसका शाब्दिक अर्थ मत ले लीजिए। भगवान देते हैं, ले लो तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। उनको ज्ञान प्राप्त होता ही है, वे ज्ञान के अधिकारी बन जाते हैं और वे बुद्धियों को धारण कर लेते हैं। और उसका परि बुद्धि योग से क्या हमको मिलता है, ये न माम उपयांति ते, इससे वे लोग मुझको प्राप्त हो जाते हैं। माम उपयांति वे मुझ में एकीभूत हो जाते हैं। यह कौन सा ज्ञान है, इसको ही हम कहेंगे दृढ़ निष्ठा वाला ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। उसी को ही फिर और भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं,
तेषाम एव अनुकंपार्थम, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, आज्ञानजम तमह नाशयामि, अर्थात जैसे मैंने कहा दृढ़ ज्ञान, दृढ़ निष्ठा, स्वरूप में परमात्म तत्व में दृढ़ निष्ठा का अर्थ, फिर वह निष्ठा, फिर वह ज्ञान उनसे कहीं गायब नहीं होगा, अर्थात संशय विपर्य आदियों से रहित ज्ञान होगा। पुनः संशय उसके विषय में, कोई विपरीत ज्ञान उस विषय में आने की संभावना ही नहीं है। अहम अज्ञानजम तमह नाशयामि, इसका अर्थ उनके अंदर अपने स्वरूप के बारे में, मेरे बारे में जो भी अज्ञान की संभावना है, विपरीत ज्ञान की संभावना है, संशय की संभावना है, वह सब कुछ नष्ट हो जाती है, नष्ट कर देता हूं मैं। फिर यहां पर वही बात लेने, भगवान उनको चयन करते हुए उनका अज्ञान दूर करना ऐसा नहीं है। उनके लिए वो निष्ठा इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसी के कारण पुनः उनके अंदर संशय विपर्य आदियों का आना संभव नहीं है। तेषाम एव, उनको ही, उनके ऊपर अनुकंपा करते हुए भगवान बोलते हैं अज्ञानजम तमह, उनका अज्ञान रूपी जो तमह अंधकार है उसको मैं नाश कर लेता हूं। किससे? ज्ञान दीपेन भासुता, ज्ञान रूपी दीप के द्वारा, उसी अंतकरण के अंदर, उसी साधक के अंतकरण में जो अज्ञान की संभावना है, संशय की संभावना है, विपरीत ज्ञान की संभावना है, वो पूर्णतः मैं नष्ट कर देता हूं। लेकिन क्या होना चाहिए? उस साधक के द्वारा वो समर्पण, सतत युक्त हो जाना, निरंतर भजन करते रहना, और मुझको ही सभी का कारण मान लेना, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ऐसा जो समर्पण का भाव है, ऐसे जो ज्ञान का रूप है, वो उन्होंने धारण किया होना चाहिए। तो उसके लिए पुनः अज्ञान संशय आदियों से मैं पूर्णतः दूर रखता हूं। अब ये जब बातें अर्जुन ने सुनी तो अर्जुन को लगा ये तो बहुत उच्चाधिकारी के लक्षण है, श्रेष्ठ अधिकारी के बारे में ये संभव है। ये जो उपासना है एक प्रकार का भजन है परमात्मा का, जो ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हासिल करना, प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। इस श्रेष्ठ उपासक का लक्षण भगवान ने बता दिया। तो यदि हम जैसे दूसरे अन्य लोग परमात्मा को, परमात्मा की विभूतियों को जानते हुए परमात्मा की उपासना करना चाहेंगे, इतने इतने उच्च कोटि के नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ तो चाहिए। तो अब भगवान को अर्जुन मजबूर करता है, पूछता है कि दूसरों के लिए भी कुछ उपाय होना चाहिए। उसके पहले वो बोलते हैं ना मस्का लगाना, अब भगवान को थोड़ा मस्का लगा रहा है अर्जुन, भगवान को बहुत ऊपर चढ़ाते हुए उनसे उगालने की बात हो रही है। तो अर्जुन कुछ भगवान से पूछता है, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपके बारे में आपने भी कहा है और भी कहते हैं, बात सही है, और आप ही सभी को, सभी को कृपा कर सकते हो, तो हम पर भी कृपा कीजिए, हमारे जैसे अन्य साधकों पर कृपा कीजिए करके अर्जुन पूछता है श्लोकों के द्वारा। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम
आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीष्यमे। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिम् विदुर्देवान् दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं व्यत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुर्मर्हसि शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा कथं विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे परम पवित्रम, भगवान आप ऐसे हो, परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो। पुरुषम, शाश्वतम पुरुषम आप ही हो। शाश्वत पुरुष जिसको कहा जाता है शास्त्रों में, वो आप ही हो। आप दिव्य हो, आप आदि देव हो, आज हो, विभु हो। जितने लक्षण, जितने अभी तक हमने वाक्य सुने हैं परम ब्रह्म के बारे में, उन सभी को अर्जुन भगवान से जोड़ देता है। आप ऐसे हो। इस रूप में त्वाम ऋषयः आहो, ऋषि लोग आपको ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? आप परम ब्रह्म हो, आप परम धाम हो, आप विभु हो, आप परम पवित्र हो, आप शाश्वत पुरुष हो, आप दिव्य हो,
आप आज हो, ऐसा ऋषि लोग आपके बारे में कहते हैं। ऋषयः त्वाम आहुः, ऋषि लोग आपको ऐसा कहते हैं। सर्वे ऋषयः त्वाम, इस रूप में कहते हैं। इतना ही नहीं, देवर्षि आपको इस रूप में ही जानते हैं, आपके बारे में ऐसा ही कहते हैं, आप ऐसे हो। आसितः देवलः व्यासः, ये भी महान ऋषि जो है, इनके मुख से भी आपके बारे में इस प्रकार ही सुनने में आ जाता है, आप परम ब्रह्म आदि हो। इतना ही नहीं, इन्होंने बोला है इसलिए नहीं, आप स्वयं कहते हो, स्वयं च ब्रवीसि में, आप भी अपने बारे में ऐसा कहते हो। इन सभी से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, आपके मुंह से भी सुना है कि आप इस रूप में हो, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्र, परम पवित्र, आप इस प्रकार के हो। अर्थात आपको समझने में मैं जो गलती कर रहा था, वह मैं सुधर रहा हूँ कि, और जिन जिन से मैं मिला, या ऋषियों से मिला, नारद आदि से मिला, वेद व्यास से मिला, सभी ने आपके बारे में ऐसा कहा है। और वह सभी कुछ सर्वम, ये तो धृतम मन्ये, ये सब कुछ सही है। ऋतम का अर्थ सत्यम, अकाट्य है, ये सब कुछ सही है, सभी का कहना सही है आपके बारे में। ये तत्सर्वम ऋतम मन्ये यत माम वदसि केशव, आप जो मुझे बता रहे हो आपके बारे में, वह सब कुछ सही है, सब कुछ सत्य है। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुहु देवाः दानवाः, आपने जो प्रारंभ में कहा, न मे विदु सुरगणाः महर्ष, ये जो मुझे जानते नहीं है, न मे विदु सुरगणाः, ये जो बातें है, वह बात मैं पूर्णतः आप है, आपको अभिभूत होने का रूप है आपका, आदि कोई नहीं जानते। ऋषियों के बारे में तो पहले बोल दिया था, ये आपकी व्यक्ति को कोई जानते नहीं है। अर्थात आप ऐसे हो